2024 में प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी की फिर से वापसी कैसी हो, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी है। इसी कड़ी में जो बिहार बीजेपी के नेता हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर के बीजेपी कार्यालय में कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अकेली है। यानी नीतीश कुमार के साथ पिछला चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर ली थी और उस वक्त कई पार्टियां उनके साथ थी। लेकिन इस वक्त जो दो बड़ी पार्टी है आरजेडी और जेडीयू, वो एक साथ है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया, इसलिए कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में भी किस तरह से रणनीति बनाई जाए इस पर काम कर रही है। इसलिए कि हुआ ऐसा कि जब जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका अलायंस था, गठबंधन था, तो वो सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं गई थी और बीजेपी के किसी भी नेता ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता अलग हो गया। नीतीश कुमार इंडिया के साथ चले गए, अपोजिशन के नेताओं को एकजुट करने लगे मोदी को हराने के लिए। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी बिहार की है उस पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने लगी और वो इस बात को लेकर के रणनीति बना रही है कि आखिरकार 30 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ा जाए। यानी जो गठबंधन में उनके साथ चिराग पासवान है, पशुपति कुमार पारस है, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो इन पार्टियों को कुछ सीटें दी जाएंगी। लेकिन 30 सीट है, जिन 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है और उस 30 में भी 10 सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है। इसलिए रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार उन 10 सीटों पर चुनाव कैसे लड़ा जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो 10 सीटें कौन सी है जहां पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है और एक तरह से कहा जाए कि वो खाता खोलने की कोशिश होगी। उसमें सबसे पहला जो जिला है वो मुस्लिम बहुल जिला है, सीमांचल का किशनगंज है। उसके बाद वाल्मीकि नगर आता है, वैशाली है, नवादा है, पूर्णिया है, कटिहार है, सुपौल है, झंझारपुर है, मुंगेर है और गया से लेकर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवारी तो साबित करेगी ही कि भाई, इसलिए कि इस वक्त जेडीयू उनके साथ है भी नहीं। जेडीयू ने पिछली बार जब साथ रह करके चुनाव लड़ा तो बीजेपी के लिए थोड़ी राह आसान थी और वो कई कई जगहों पर अपने उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड ने दिए, वहां बीजेपी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन 2024 की तैयारी में 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है और उस 30 में भी 10 सीट की मुश्किल इसलिए है कि बीजेपी ने कभी वहां चुनाव नहीं लड़ा, वो जेडीयू के खाते में था, गठबंधन के खाते में था। इसलिए अब नई रणनीति तैयार की जा रही है, बनाई जा रही है कि उन 10 सीटों पर अपने नए उम्मीदवार खड़े किए जाए, कैडर के साथ लोगों को बताया जाए, इसलिए कि वहां पर उनका मुकाबला या तो जेडीयू के नेता से होगा या कांग्रेस के उम्मीदवार से होगा या आरजेडी जो उम्मीदवार देगी। यानी गठबंधन में जब तय हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती ये होगी कि 30 सीटों पर जीत के साथ साथ उन 10 सीटों पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए कि वो 10 सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में लिया नहीं, गठबंधन में रहने की वजह से मिला नहीं। इसलिए अब 2024 की तैयारी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है, वहीं उन 10 सीटों पर भी कड़ी मेहनत की आवश्यकता